हाय नमस्कार जय हिंद। हमारे देश में नया कानून लागू हो चुका है। आप तो जानते हैं ये कि जो आईपीसी सीआरपीसी है उनको बदलकर बीएनएस और बीएनएसएस बनाया गया है। और इसी नए कानून के इंप्लीमेंट होने के बाद एक चीज जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों पर चल रहा है, डिजिटल रेप। इसको लेकर एक नया रिकॉग्निशन जो आया हुआ है, क्या है ये एक्चुअली में, क्या समझते हैं आप इससे? लड़कों को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या समस्याएं आने वाली है, लड़कियों को क्या समस्याएं आने वाली है, क्या है ये चीज, कब इसे इंप्लीमेंट किया गया, कब ये बनाया गया, ये सारी चीजें इस वीडियो पे जानेंगे। बहुत ही छोटा और शॉर्ट वीडियो होगा, जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल के दिन अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं, और अगर लड़कों के साथ होता है तो वो कैसे इससे सेफ हो सकते हैं, और लड़कियों के साथ अगर होता है तो कैसे इसे यूज कर सकते हैं इस कानून को। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि डिजिटल रेप क्या है यार। तो आप समझते क्या है डिजिटल रेप से, आप क्या समझते हैं? आप जब भी डिजिटल की बात करते हैं तो आपके मन में एक चीज आती होगी कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, सोशल मीडिया में कोई ऐसी हरकतें करना, सेक्सुअल एक्टिविटी करना, या फिर कोई हैरेसमेंट की प्रोसेस करना, या फिर किसी को परेशान करना इंटरनेट का माध्यम यूज करके, इस चीज को आप डिजिटल की कैटेगरी में रखते होंगे और उसी को आप समझ रहे होंगे कि डिजिटल रेप है। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली डिजिटल रेप का संबंध उस चीज से है कि जो हमारे कानून में एक डेफिनेशन दी गई है, 375 में जो डेफिनेशन दी गई है, जो 376 होता है रेप केस में जो लगता है, वहां पर ये यहाँ पर ये जो दी गई है डेफिनेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन जब किसी पर इंप्लीमेंट होती है तो उसे कहा जाता है कि उस आदमी ने रेप कमिट किया हुआ है, मतलब उसने रेप किया हुआ है, ठीक है ना। तो इन डेफिनेशंस में अगर कोई डेफिनेशन इंप्लीमेंट होती है तब फिर जाकर 376 की उसे सजा दी जाती है। यहां पर पहले ये जो बी नंबर का सेक्शन था ये एडेड नहीं था। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद इस वाले सेक्शन को पर्टिकुलर ऐड किया गया। यहां पर क्या पहले क्या है, ए नंबर में जब भी कोई पीनल पेनिट्रेशन होता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में, तो उसे फिर क्या कहा जाता है, ये उसे रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आदमी किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में अगर या फिर एनाल में इसके अतिरिक्त भी, पेनिस के अतिरिक्त भी किसी ऑब्जेक्ट से या फिंगर के थ्रू जबरदस्ती में उसे इंजेक्ट कराता है, का भाग उस पर इंजेक्ट करता है, तो भी इसे रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिजिटल रेप। इसी चीज को जो है इसमें रखा गया है, इसी को डिजिटल रेप कहा जाता है। इसको ऐड किया गया, और भी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर ऐड की गई। तो 375 में ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया, इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। एक्चुअली डिजिटल का जो मतलब होता है अंक से भी होता है, और साथ ही साथ में इसका जो मतलब ऑब्जेक्ट से भी होता है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ पर जो कई केसेस आए हैं, जैसे कि एक केस यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2 ईयर ओल्ड डिजिटली ये किया गया था, कमिट किया गया था। एक 16 ईयर ओल्ड जो आदमी है उसने इस चीज को किया हुआ था। तो इस सारी चीज को रखते हुए ध्यान में ये बनाया गया। अब यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर जो 375 अमेंडमेंट है आईपीसी का, वो अमेंडमेंट किया गया, और साथ में इसकी जो पनिश है वो रेप की कैटेगरी में इसे रखा गया। और रेप की कैटेगरी में रखने पर वो सारी चीजें कोर्ट को या न्यायपालिका को हमारे इस बात की ताकत है, इस बात को वो कर सकते हैं कि जो भी ऐसी एक्टिविटी करता है या कमिट करता है ऐसी चीजों को, तो वो उसे उसी कैटेगरी में रखेंगी जो कि 370 के लिए 376 के लिए एप्लीकेबल होता है। इस पे कोई मुरव्वत की बात नहीं है, तो इसे भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, वही चीज माना जाएगा। यहां पर अगर लॉ की बात करें तो 2013 अमेंडमेंट में इसे लाया गया था। अब यहाँ पर दिल्ली निर्भया कांड जो हुआ था वुमेन्स का, उसके बाद इस चीज में अमेंडमेंट किया गया और इसको लाया गया। सो बेसिकली डिजिटल रेप जो है वो कोई सोशल मीडिया का यूज करके या फिर इंटरनेट का यूज करके ऐसे हैरेसमेंट वाली चीजों से ना होकर, बल्कि ऐसा है कि अब आप अगर कोई ऑब्जेक्ट का यूज करके या फिर विदाउट पेनिस पेनिट्रेटेड की भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो भी उसे उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।